जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के जितने भी करंट हैं हम आज उसको देखेंगे। क्योंकि आज आपके सर नहीं थे जो आपको करंट पढ़ाते थे, अनिश सर, उनको कहीं जाना था, इस कारण से करंट आपको आज मैं पढ़ाऊंगा। चूंकि क्लास हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, इस कारण से मैं आज आया हूँ। तो थोड़ी बहुत करंट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन अगर कहीं पे दिक्कत हो तो उसको इग्नोर करके आगे आप बढ़ जाइएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो एक जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी, यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये महिला ही होगी। तो टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है जूलिया जोर्जेट्स, स्टेफी ग्राफ, टॉमी हॉफ और एंजेलिका कर्बर। तो ये ऑप्शन है 4। और इसमें पूछा गया कि जर्मनी की कौन सी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हमारा आंसर होगा ए, जूलिया जोर्जेट्स। ये जो है 31 साल की उम्र में संन्यास ले रही हैं। ये हाल ही में 2-3 टूर्नामेंट खेली हैं जिनमें इनको हार का सामना करना पड़ा है। फ्रेंच ओपन में भी ये जा चुकी हैं युगल प्रतियोगिताओं में, यहाँ पे लोग जोड़े के रूप में खेलते हैं। तो वहां पे भी इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये एक बेहतर खिलाड़ी रही हैं जर्मनी की ओर से। तो ये अब संन्यास लेनी है। इनका नाम है जूलिया जोर्जेट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला, यहाँ पे न करने वाला पहला राज्य बना। यानी कि वो जो कृषि कानून अभी पास किया गया है उसे अपने राज्य में लागू नहीं करेगा, वो कौन सा राज्य है। तो हमारा ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो जो पंजाब सरकार है ये अपने विधानसभा में एक ऐसा नियम लाई है कि हम अपना जो भारत देश में कृषि कानून लाया गया है नया, उसको ये अपने राज्य में लागू नहीं करेगा पंजाब सरकार। तो पंजाब सरकार है, तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को हम जान लेते हैं। तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है बीपी सिंह बदनोर। कौन है? बीपी सिंह। क्योंकि गवर्नर सभी को नहीं याद रहता है, राज्यपाल और सीएम याद रहता है, तो इनके बीपी सिंह बदनोर, ये क्या है? ये है राज्यपाल पंजाब के। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक होती थी, उसकी वैधता रहती थी कितने साल? 7 साल। तो उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना कर दिया गया है। तो ऑप्शन है 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल और डी आजीवन। तो इसकी जो वैधता है इसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। पहले 7 साल होता था, अब आजीवन कर दिया गया है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर उड़ान होगा के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। एयर बबल समझौता अभी तक हमारे देश में 18 देशों के साथ हुआ है और ये जो नेक्स्ट जो देश है ये 19वां है। तो एयर बबल समझौता अभी हाल फिलहाल में किसके साथ किया गया है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान को प्रोत्साहन देने के लिए बांग्लादेश के साथ एयर बबल समझौता किया गया है, जो कि
ये बांग्लादेश के साथ 19वां समझौता है। इससे पहले हमारा देश 18 समझौता कर चुका है अन्य देशों के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जब हुआ है ये समझौता, तो इसमें होगा क्या कि 28 जो विमान है वो सप्ताह में 28 विमान बांग्लादेश टू भारत उड़ान भरेंगे। तो ये एयर बबल समझौता में यही निर्णय लिए गए हैं। अब आगे है कि भारत सरकार ने, 5वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मलाबार अभ्यास में शामिल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत सरकार है, एक मलाबार में नौसेना का अभ्यास होता है जो कि अभी नवंबर 2020 में होने वाला है। तो जो 2020 में होने वाला है इसमें भारत, इसमें क्या है, भारत जापान, अमेरिका ये 3 देशों की जो नौसेना है ये अभ्यास में भाग लेती हैं। तो भारत ने क्या घोषणा किया है, भारत ने यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, रूस और पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है उसको आमंत्रित किया है इस मलाबार नौसेना नौसेना अभ्यास जो नवंबर में होगा उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। ये जो मलाबार नौसेना अभ्यास है ये कब स्टार्ट हुआ था इसको भी जान लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 1992 में। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन थे, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, जो हमारा ऑप्शन ए है 23 अक्टूबर। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 23 अक्टूबर को ही, क्योंकि हिम तेंदुआ को संरक्षित करने के लिए तथा जो शिकार होते हैं तेंदुओं की उससे बचाने के लिए हिम तेंदुआ दिवस के रूप में 23 अक्टूबर को मनाया जाता है 2014 से। 2013 में किर्गिस्तान देश में, जिसकी राजधानी बिश्केक है, वहां पे इसकी बैठक हुई थी, जहाँ पे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान, रूस, जापान, बहुत सारे देश मिलकर ये निर्णय पर आए थे कि जो हिम तेंदुआ है, हिम मतलब बर्फ में रहने वाले तेंदुओं को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाए। उसके तहत हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। तो 2013 में ये बैठक हुआ था और 2014 से ये हर वर्ष मनाया जाने लगा। तो ये था विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुआ था इसका, तो इसका स्टार्ट हुआ स्टार्ट 2014 से, सेम डेट से स्टार्ट हुआ था और बैठक हुई थी 2013 में इसकी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों YSR बीमा योजना की शुरुआत हम आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश राज्य में जो भी बीपीएल परिवार हैं उनको इसके तहत 15 दिनों के अंदर तुरंत उनको तत्काल 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बीपीएल परिवारों में जो बीपीएल परिवार होते हैं उनके पास एक कार्ड होता है विशेष रूप का, जिसको कलर वाइज बांटा गया है। तो वहां पे बीपीएल परिवारों के लिए जो कार्ड होता है वो व्हाइट कलर का, तो वहां पे व्हाइट कलर वाले जितने भी परिवार कार्ड धारक होंगे उनको YSR बीमा योजना के तहत काफी सारी सुविधाएं मिलेगी, जिसमें 10,000 रुपए उनको तत्काल में दिया जाएगा। आगे है कि किस, तो मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है ये जानेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद।
और इसका इनके मुख्यमंत्री के बारे में हम जानेंगे। तो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी और इसके क्या है राज्यपाल। तो चूंकि राज्यपाल सभी को याद नहीं रहता तो उनका नाम मैं लिख देता हूँ। तो इनका राज्यपाल है विश्वाभूषण हरिचंदन, विश्वाभूषण हरिचंदन, विश्वाभूषण हरिचंदन। तो राज्यपाल है विश्वाभूषण हरिचंदन, ये है राज्यपाल वहां के। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर में, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड से ही पता चल रहा है कि वहां पे किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। स्मार्ट से मतलब कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारी या कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई या कंप्यूटर में पढ़ाई। तो किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे आंसर होगा तमिलनाडु। तो चूंकि इस योजना के तहत हुआ क्या है कि तमिलनाडु में जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं जितने भी, तो वहां पे जो बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो उनको कंप्यूटर या पेन ड्राइव के द्वारा कंप्यूटर क्लास में स्मार्ट क्लास होगा, कंप्यूटर पे कंप्यूटर के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा। तो स्मार्ट, उसी योजना को क्या नाम दिया गया है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। तो ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और वहां के राज्यपाल कौन है। तो मैं राज्यपाल का नाम लिख देता हूं। तो राज्यपाल है वहां के बनवारी लाल, बनवारी लाल राज्यपाल है। कहाँ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट हो। बनवारी लाल पुरोहित, पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ये है कहाँ के, तमिलनाडु के राज्यपाल। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन कि आईटीआई खड़गपुर ने कोविड-19 टेस्ट के लिए कौन सा तकनीक विकसित किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि आईआईटी जो खड़गपुर है इसने कोविड-19 टेस्ट के लिए एक तकनीक विकसित किया है जिसके यूज करने से जो कोविड-19 की टेस्ट होगी उसकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर आ जाएगी। कितने घंटे के अंदर, 1 घंटे। तो चूंकि ये एक अच्छी तकनीक आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि 1 घंटे में जब कोई रिपोर्ट आ जाएगी तो काफी जल्दी हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आईआईटी खड़गपुर ने किस कोविड-19 टेस्ट के लिए कौन सा तकनीक विकसित किया है। तो ऑप्शन है कोविड रैप, कोविड-19 20, एंटी कोविड और कोविशील्ड। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आंसर होगा ए, कोविरैप। कोविरैप नाम का आईआईटी खड़गपुर ने कोविड टेस्ट के लिए तकनीक विकसित किया है। आगे क्वेश्चन है कि सुशील कुमार सिंघल को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सुशील कुमार सिंघल को सोलेमान द्वीप है वहां का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और ये इससे पहले कहाँ पे थे, पापुआ न्यू गिनी में। गिनी एक जगह है, गिनी एक देश है, वहां पे ये उच्चायुक्त थे, भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। अब उनको सोलेमान का राजदूत बनाया गया है। तो ये था 10 क्वेश्चन 24 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।